ये घटना देखे होंगे, बस्ती का क्या हुआ मामला? दुबौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आदर्श उपाध्याय नाम का लड़का का गुनाह क्या था? गुनाह इसीलिए यही था कि वह एक ब्राह्मण का बेटा था, एक गरीब परिवार का बेटा था, और उसको इतना थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जाती है, मानवता को तार तार करने वाली, कि वह बेटा का प्राणांत हो जाता। उसके बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिसका बेटा मर गया, कमर टूट गई बाप की। कहां गया योगी का हिंदुत्व? बाभन की हत्या हो रही है खुलेआम, चाहे जहां पा रहे हैं, काट रहे हैं, बध रहे हैं, उसमें हम क्या बताएं? हम तो उछिन्न हो गए हैं ना। ये उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। अब मैं तो निडर होकर के कह रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं। 73 मुकदमा लौटर राम पर कायम हो गया है, एक दो मुकदमा और हो जाए, सैकड़ा हो जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडाई होती थी, आरोप लगते थे। ये कौन लगाता था? ये भारतीय जनता पार्टी वाले यही जंगल राज, यादव राज, गुंडा राज, हिंदू मुसलमान, केवल यादव और मुसलमान की सरकार बताते थे ना। सरकार में, योगी सरकार में विकास हो रहा नहीं हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? लोगों का घर गिराया जा रहा है, विकास हो रहा है। लोगों की पढ़ाई रोकी जा रही है, लोगों का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है। एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया गया, और अर्थव्यवस्था को जो है कि तहस नहस कर दिया गया। जाके मिडिल क्लास वालों से पूछिए ना। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की रारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले में, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता लॉर्डन राम निषाद जी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके आपके द्वारा सही खबर को जनता तक पहुंचाने में मदद करें। एक तस्वीर आई बुलडोजर वाली, बुलडोजर चल रहा, एक बच्ची अपने घर से, झोपड़ी से बस्ता लेकर भाग रही है। क्या देखिए, घटना अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर विधानसभा का एक अरई गांव है। वह गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव भी माना जाता रहा है। पहले राजबली यादव सामंतों के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ जो है कि लड़ाई करने वाले थे। मित्रसेन यादव जी जो फैजाबाद के थे, अयोध्या के सांसद थे, उनके गुरु माने जाते थे। उस सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले राजबली यादव के गांव का अरई गांव है। वहां एक अनन्या नाम की बेटी का घर है, और गुनाह उस परिवार का इतना ही था, बुलडोजर इसलिए चलाया गया कि एक मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सचिव है मुख्यमंत्री जी के, दिव्यांशु पटेल, उनके घर के लोगों के इशारे पर जो है उस लड़की की झोपड़ी पर, घर पर किसी तरह से परिवार जो है गरीबी में पल बढ़ रहा था, जीविका चला रहा था, और उस पर बुलडोजर चला दिया गया। और वह बेटी जिसके इरादे बड़े बुलंद थे, उसके हौसले के पंख थे, वह बेटी जो है अपनी कॉपी किताब और बैग को बजाने के लिए जब वहां बुलडोजर चला तो उसकी झोपड़ी में आग लगी, और अपनी कॉपी और बैग को लेकर के वह भाग रही है। बेटी से जब परसों पूछा गया कि बेटी आप क्या चाहती हो, उसने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। बेटी 8 साल की, 7.5 साल की है, हौसला बुलंद है। और योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, तो क्या अनन्या हिंदू नहीं है क्या? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है, तो उस परिवार का विश्वास तोड़ने का काम क्यों किया गया? क्या जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह का दुस्साहस किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार उस मानवता विरोधी काम करने वाले अधिकारियों को दंडित करेगी क्या? और शीर्ष अदालत ने 2021 का एक मामला था, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण था, अब तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो गया। उसने शनिवार की शाम को नोटिस दिया, संडे को जो है बुलडोजर चला करके पूरे तमाम लोगों के घर को बुलडोज कर दिया। और वही लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने इसको कोर्ट किया, अनन्या के वीडियो को, कि वह बेटी का वीडियो देख करके मर्माहत में हो गया, अंदर से आहत हो गया। मानवता को तार तार करने वाला यह वीडियो है। और इस तरह के जो कारनामे हो रहे हैं हमारी मानवता के लिए ठीक नहीं है। अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा हो गया है। मतलब वीडियो ऐसी थी कि बुलडोजर का पंजा झोपड़ी खींच रहा है जी। छोटी बिटिया खुद भाग सकती थी, लेकिन स्कूल का बस्ता लेकर भाग रही है। देखिए, बेटी को यह मालूम था, उसके जेहन में यह था कि ये हमारी किताब है, हमारा बैग है, मैं इसको बचा करके मैं अपने भविष्य को संवार सकूंगी। विद्या को बचा रही थी वो, विद्या की। तो इस बेटी का हौसला बुलंद, परसों भी तो कर रही थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाया था, उसको सम्मानित किया, हौसला को बढ़ाने का काम किया, और कहा तुम्हारा जो सपना है मैं पूरा करूंगा। पढ़ाई की लिखाई की पूरी व्यवस्था का जिम्मेदारी जो है अखिलेश यादव जी ने अपने कंधों पर लिया है। और यह घटना इसलिए भी मैं बता दूं कि वह बेटी एक गरीब परिवार की बेटी है, और गरीबों की झोपड़े उजाड़ करके अमीरों का घर बसाया जाए, आशियाना बसाया जाए,
यह पूरी तरह से मानवता को तार तर करने वाला संवेदनहीन यह मुद्दा है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसा ही हो रहा है। एक पत्रकार साथी था, शायद ईमानदारी पूर्वक खबर प्रकाशित करते थे, बगल में महाराजगंज जिला है, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, बेटी का वीडियो देखने के बाद उनके अंदर से न्याय का मसीहा जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि जिनके घर पर बुलडोजर चला है 10-10 लाख का मुआवजा सरकार दे। यह बहुत बड़ा ये निर्णय जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आया है। और ऐसी घटनाएं कि जाति देख करके, धर्म देख करके, मजहब देख करके जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, इससे जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की निष्ठुरता, निर्दयता और क्रूरता दिखाई देती है। और मुख्यमंत्री जी अपने को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जोगी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। मुझे तो कभी कभी गोरखनाथ जी की कही बात याद आती है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, तो संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी नहीं हो सकता। मैं किसी भी एंगल से योगी आदित्यनाथ में योगी का गुणधर्म नहीं पाता हूं, संत महात्मा का चाल और चरित्र व्यवहार नहीं पाता हूं। हम तो देखते हैं फिल्मों में, जब देखा जाता था कभी एक सामंती राजा का की तस्वीर जो दिखाई देती थी, जो गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों, वंचितों के साथ, मजलूमों के साथ अन्याय करता था, उसी तरह की तस्वीर, उसी तरह का जो है व्यू जो है हमें मुख्यमंत्री के व्यवहारशीलता में दिखाई देती है कि उनके अंदर मानवता कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है। चेहरा देख करके भी तमाम लोग डर जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। एक योगी सन्यासी का इस तरह का हाव भाव हो, इससे जो है कि बड़े लोगों में घबराहट है। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का वर्चस्व कायम हो गया, एक जाति की असर। पहले तो कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को लेकर के चलती है, तो हिंदू की परिभाषा बड़ा लिमिटेड हो गई है, छोटी हो गई है एकदम। और मुख्यमंत्री जी, मैं 80 के दशक को आपने देखा होगा, वीर बहादुर सिंह के दौर को देखा होगा, जाति देख देख के गोलियां मारी जाती थी, लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा था। आज वही चीज जो 80 के दशक में हम लोगों ने देखा था, वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व काल में जो जातिवाद का दंश देखा था, आज साफ दिखाई दे रहा है कि एक जाति विशेष के लोगों की गुंडागर्दी चरम पर है। सामंत शाही जो है झूम करके नाच रही है। और निश्चित रूप से जनता जो है, अब तो देख लीजिए, अभी ब्राह्मण समाज के लोग बड़ा ताली बजा रहे थे, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल रहा था, यादव का फेक इनकाउंटर हो रहा था, हमारे निषाद भी बड़ा खुश हो रहे थे। अजय निषाद का देख लीजिए, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई यही अंबेडकर नगर में। आप बताओ कि जो आदमी का हार्ट अटैक होगा तो उसके नाक से या उसके कान से खून आएगा, उसको दिखा दिया गया कि हार्ट अटैक हो गया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। अभी एक घटना देखे होंगे, बस्ती का क्या हुआ मामला, दुबौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आदर्श उपाध्याय नाम का लड़का का गुनाह क्या था? गुनाह इसीलिए यही था कि वह एक ब्राह्मण का बेटा था, एक गरीब परिवार का बेटा था, और उसको इतना थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जाती है मानवता को तार तार करने वाली कि वह बेटा का प्राणांत हो जाता। उसके बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिसका बेटा मर गया, कमर टूट गई बाप की। कहां गया योगी का हिंदुत्व? तो इस तरह के कारनामे आए दिन हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि पुलिस भी बड़ी साथीराना हरकतें कर रही है, कहीं हत्या हो रही है, आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। आए दिन इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। मैंने देखा कि यही अभी परसों चंदौली में जो है कि एक व्यक्ति के साथ जैसे आदर्श उपाध्याय के साथ हुआ, उसी तरह का राजभर परिवार के साथ घटना हो गया। एक बेटी की हत्या बलिया में कर दी जाती है, चौहान समाज की बेटी है, पिछड़े की बेटी है। अब कोई बताइए, हाथ पीछे से बंधा है, पेड़ में दुपट्टे से लटकी है, और पुलिस उसकी जो पटकथा लिख रही है आत्महत्या का। यह बताओ कैसी ये गूंगी बहरी सरकार है कि कोई आत्महत्या करने से पहले हाथ बांधा तो पेड़ पर चढ़ के लटकी कैसे? तो पहले हाथ बांधा का अपना। तो ये सीधे सीधे एक कनवा आदमी भी देखेगा तो कहेगा कि ये तो हत्या की गई है, पेड़ पर टांग करके मार दिया गया है। एक घटना और हुई थी बनारस में, नीतीश मौर्य एक गरीब परिवार का लड़का था, उसकी हत्या को आत्महत्या बता दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे उसकी हत्या में। और उस गया मैं देखा रिपोर्ट, पता लगा पहले उसका पैर काटा गया है, हाथ भी कटा है, गर्दन कटा है, इसके बाद आग लगाया मुंह में, आत्महत्या किया। कोई व्यक्ति को अगर आत्महत्या करना है तो इतना कष्ट क्यों झेलेगा भाई कि अपना पहले पैर काटी, हाथ काटी, गर्दन काटेगा, इसके बाद सुसाइड करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। अब मैं तो
निडर होकर के कह रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं। 73 मुकदमा लौटर राम पर कायम हो गया है, एक दो मुकदमा और हो जाए, सैकड़ा हो जाए, लेकिन सच की आवाज ठाकुरबाद पूरे प्रदेश में खुल करके ठाकुरबाद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडाई होती थी, आरोप लगते थे। ये कौन लगाता था? ये भारतीय जनता पार्टी वाले यही जंगल राज, यादव राज, गुंडा राज, हिंदू मुसलमान, केवल यादव और मुसलमान की सरकार बताते थे ना। आज क्या हो रहा है? जो अतीक और अरशद भाई का पुलिस कस्टडी में किस तरह से हत्या की गई, भाड़े के 3 टट्टुओं को बुला करके खुद एसटीएफ के लोगों ने गोली मारा, कनपटी में सटा कर मारा। हमने बारीकी से एक खोजी पत्रकार की हैसियत से उस वीडियो क्लिप के देखा। और जब थू थू होने लगी, 63 अपराधियों की सूची जो जारी की गई तो 38 तो सिंह उपनामधारी थे। उनका इनकाउंटर हुआ क्या? उनकी संपत्ति कुर्क हुई क्या? उनके घर पर बुलडोजर चला क्या? उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई क्या? तो यह जोगी की सरकार पूरी तरह से एक जाति विशेष के हित को ध्यान में रख करके पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम कर दिया गया। जो यादव और मुसलमानों को खलनायक बनाया जा रहा था, आज देखो यादव और मुसलमान से एक सबक मैं सीखा हूं, और जो पहले भी पढ़ता था मैं, कि यादव और मुसलमान प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की क्षमता रखता है, अपने को ढाल लेता है यह व्यक्ति। आज सबसे ज्यादा आईएएस हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है, यह मुसलमान और यादव की मेहनत का परिणाम है कि आज आईएएस मुसलमान भी हो रहा है, यादव भी हो रहा है। लेकिन आप ईमानदारी से थोड़ी ईमानदारी से मानते ना कि सरकार में परीक्षा ईमानदारी से हुआ है? परीक्षा कौन सी ईमानदारी से परीक्षा हुई? पुलिस भर्ती जो हुआ है, अब 22 तो पेपर आउट हो गया, कौन कराया पेपर आउट? ये वाला जो हुआ है इसमें तो कह रहे हैं आप देखिए, ये बहुत प्रयास किए रोकने का, यादव मुसलमान को रोकने का। आप संत कबीर नगर में एक गांव में 11 लोग हुए हैं, 10 ठो यादव हुए हैं, 10 सब, और 3 तो मानते ईमानदारी से हुआ ना 3 परीक्षा? सुन लीजिए, 3 सगे भाई गोरखपुर में, तीनों सगे भाइयों की, जौनपुर में हमारे 3 बहनें सगी एक साथ पुलिस में हुई। यह ईमानदारी नहीं है, उनकी मेहनत है, बहुत प्रयास किए। और मैं बता दूं सच्चाई, 8,488 यादव के बेटे हुए हैं, और जो खुली भर्ती हुई ओपन कैटेगरी में 2,939 बचे हुए, 5,915 जो है ओबीसी कोटे में हुए। आज भी 14.70% यादव हुआ है, तो अपनी मेहनत की बदौलत हुआ है। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, तमाम तरह का, इतनी लंबी कभी प्रोसेस नहीं चला था पुलिस भर्ती का, बहुत रोकने का प्रयास किए, लेकिन रोके तमाम लोगों को। और योगी आदित्यनाथ जी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि एक क्षेत्र भी से 3-4 जिलों के लोग होते थे, और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की कोठी से लिस्ट बन करके जाती थी। यह सीधे टारगेट था इनका, इटावा का, मैनपुरी का, बदायूं का, फिरोजाबाद का। लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के बच्चे हुए, तो गाजीपुर नंबर 1 में कैसे पुलिस भर्ती में हो गया? आर्मी में गाजीपुर नंबर 1 कैसे हो गया? पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड है। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज के लोगों ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने अपने समय को बर्बाद किया ताश के खिलाई में, नाच गाना के सुनाई और दिखाई में, वह समाज बर्बादी का शिकार हो गया। सरकार में, योगी सरकार में विकास हो रहा नहीं हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? लोगों का घर गिराया जा रहा है, विकास हो रहा है। लोगों की पढ़ाई रोकी जा रही है, लोगों का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है, एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया गया, और अर्थव्यवस्था को जो है कि तहस नहस कर दिया गया। जाके मिडिल क्लास वालों से पूछिए ना कि बेचारा शाम को सब्जी खरीदने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किस तरह उसका गुजारा चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है, और पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देने के लिए ये गरीबों को जो है और गरीब बनाने का, अमीरों को और गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। और हिंदू हिंदू हिंदू, इनका हिंदुत्व जो है ढकोसला है, और इनके हिंदुत्व का जो नाटकबाजी है, अब जनता जो है पटापेच करने के लिए तैयारी करिए। 27 में हम समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए के तहत 2027 में भी 24 के लोकसभा चुनाव की तरह धूल चटाएंगे। और अब हमारी लड़ाई ये 1585 की नहीं है, लड़ाई हमारी वह है जो 80 के दशक में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारी ये लड़ाई 10 बनाम 90 की लड़ाई है। हमारा पीडीए जो है 90 की नुमाइंदगी करते हुए 2027 में जोगी को भगाएगा, अखिलेश को लाएगा, समाजवाद की बुनियाद को और मजबूत करने का काम करेगा। ये वक्फ बिल जो पास हुआ है,
क्या है ये? अभी तक मैं खुद नहीं समझ पाया, वो है क्या ये? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो आया है, इसका मकसद भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करना है। पहले तो औरंगजेब की कब्र को खोदने का मुद्दा उछाल दिया हिंदू मुसलमान करने के लिए। नागपुर में कितना हुआ, और दंगाई कहां से गए थे? ये योगी आदित्यनाथ सपना देख रहे हैं और सपना इनका पूरा नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं ना, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना, ये हिंदूवादी चेहरा बनाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी, आज वक्फ बोर्ड की मैं बता दूं, एंटीलिया को बचाने के लिए ही वक्फ आया है। एंटीलिया मुकेश अंबानी जो इनका मोदी का और शाह का लंगोटिया यार है, इनके लिए, केवल उनके महल को बचाने के लिए, क्योंकि वह वक्फ की जमीन पर बना है। और आज ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के हिंदू के लिए क्या कर दिए भाई? पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहा है उसके लिए तो खतरे की खाई खोद दिया। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान में भी हिंदू वक्फ बोर्ड है, जिसका नाम है एबुआई ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। और बंगाल में भी जो है एक देवोत्तरी ट्रस्ट है, 3 लाख प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत है। और वहां का कानून बना है कि जो हिंदू वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर रिहायश नहीं बसाई जाएगी, उस पर कब्जा सरकार अपना अधिकार नहीं जमाएगी। उनका ट्रिब्यूनल होगा, उस संपत्ति का पूरा सर्वाधिकार हिंदू धर्म के लोगों का होगा। और ढाकेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर है बांग्लादेश में, देश का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे कि वहां तो मुसलमान शासक हैं, उसे राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा दिया गया है। तो यह वक्फ बोर्ड के नाम पर यह केवल जो है मजहबी नफरत पैदा करने का यह प्रयास किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। गरीब मुसलमानों का न भला न होगा, न हिंदुओं का भला होगा। भला होगा तो वक्फ की संपत्ति पर पूंजीपतियों का, माफियाओं का कब्जा कराकर जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हैं उनका अधिकार वहां जमाया जाएगा। और इससे कोई हिंदू का न लाभ होना है, न गरीब मुसलमानों का लाभ होना है। एक बात कहीं हमको समालोचना के रूप में कह रहा हूं कि 1986 का जो कानून बना था कि भाई जो हमारे यतीम बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, मजलूम हैं, जो विधवाएं हमारे मुस्लिम वर्ग की हैं, वह की जमीन पर जो दुकान किराए पर दी जाती है या कोई भी लाभकारी काम किया जाता है, तो उससे जो अर्जन हो उससे यतीमों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उनके रहने का बंदोबस्त जो है वक्फ के माध्यम से किया जाना चाहिए। और विधवाओं के गुजारा के लिए उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। मिल रहा है अभी तक? हमको तो अभी नहीं, उस पर अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरी तरह से जिस चीज को जाना न जाए और उस पर न किया जाए। लेकिन जो व्यवस्था बनी थी 1986 के वक्फ के लिए कि उनके काम क्या होने चाहिए जनता के हित में, और विशेषकर हमारे मुस्लिम वर्ग के जो गरीब गुरबा विधवाएं हैं उनकी मदद के लिए जो है कि व्यवस्था है कि नहीं, अभी मैं पता करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, जो लोग इसकी जानकारी रखते होंगे, तब आगे मैं इसका जो है कि सही तरीके से खुलासा करने का काम करूंगा। मतलब 27 में आप माइनॉरिटी को के बल पर आप 27 बनेंगे? आप देखो, माइनॉरिटी तो हमारे अरे भाई मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। आप बताओ कि ये हिंदू मुसलमान कहते हैं। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का जब मंडल कमीशन लागू करने का निर्णय बीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, परम पूज्य नेताजी के प्रयास से किए, तो मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल लेकर क्या कोई मुसलमान चला था? तो यह तो मुसलमान तो हमारे साथ सदैव खड़ा रहा। संविधान के निर्माण में मुसलमानों ने जितना योगदान दिया, देश की आजादी में आप चले जाओ, दिल्ली लिस्ट लगी है, जैसे चौरी चौरा का स्तंभ लगा है, जाके देख लेना। उस लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम यहाँ केवट का मिलेगा। दिल्ली के शहीदों की सूची में सबसे ज्यादा अगर नाम मिलेगा, आधा से अधिक, तो मुसलमानों का नाम मिलेगा। आदिवासी और निषादों का मिलेगा, पिछड़ों का मिलेगा, दलितों का और सिखों का मिलेगा। अगर मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूं कि अगर मुसलमान नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता, मुसलमान नहीं होते तो हमारा विश्व का सबसे अनोखा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होता। तो हमारे लोकतंत्र के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए मुसलमान भाई का योगदान सर्वोपरि है। और मैं तो निषाद होने के नाते इसलिए कहता हूं कि ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाहों बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और दो सेफ भी रहोगे। 2027 में
भाजपा को हटाना है, संविधान लोकतंत्र को बचाना है, और जो अन्याय की पटकथा रची जा रही है, हमारे लोगों को नायक से खलनायक बनाया जा रहा है, इनके भविष्य को ध्यान में रख करके पीडीए के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। कुछ गलतियां हो गई हम लोगों से, कांग्रेस की पार्टी ने तो अति विश्वास में बहुत बड़ी गलतियां कर दिया, नहीं तो क्या था, अरे 10-20 सीट और बढ़ाना था, मोदी को भगाना था, अखिलेश यादव ही विकल्प बनते, प्रदेश देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन हम इन गलतियों से सबक लेकर के भविष्य के लिए हम ठोस रणनीति हम लोग बना रहे हैं। पहले 27 में भाजपा को निपटाना है और पीडीए की सरकार बनाना है। जोगी जैसे जो है, जिनके अंदर न दर्द है, न क्षमा है, न दया है, न मानवता है, ऐसे मुख्यमंत्री को हटा करके जो है प्रदेश के अमन चैन के लिए, भाईचारा के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, पीडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 27 में पीडीए को लेकर, अमन चैन को लेकर यूपी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर रहे हैं। लेकिन 27 अभी दूर है, लेकिन चाल अभी से चलने शुरू कर दिए हैं। साहिल खान, गोरखपुर, साहिल की डायरी। जय हिंद, जय भारत।